ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुना सत सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेजराज सिंह यूएसए से। साथियों, आज हम बात करेंगे ईद के बारे में। और हमारे साथ में मेहमान जुड़े हैं तीन। एक इंडिया से जुड़े हैं ब्रजमोहन जी, और दूसरे पाकिस्तान से जुड़े हैं हमारे मरियम अजीज चौहान जी, और नकवी साहब मेरे ख्याल सऊदी अरब से। नकवी साहब कहाँ से हैं? जी, कुवैत से। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे जुड़े हैं नकवी साहब वहाँ साहब, तो चार देशों से चार बंदे जुड़े हैं आपके सामने। मैं यूएसए से हूँ। तो आज बात करेंगे ईद के ऊपर। ईद कैसे मनाते हैं, तो पहले इनका स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद में मैं पुराना सवाल जवाब स्टार्ट करेंगे। जी मरियम चौहान जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड हमारे पाकिस्तान में तो सब मॉर्निंग हो रही है, सो गुड मॉर्निंग। और जहाँ जहाँ रात हो रही है वहाँ वहाँ गुड इवनिंग। तो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। थैंक यू जी ब्रजमोहन जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, सभी का शुक्रिया, सभी को धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, और जहाँ पर शाम हो रही है सभी को गुड इवनिंग। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें आमंत्रित किया। नकवी साहब, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अभी सलाम वालेकुम पूरा, वालेकुम सलाम पूरा नहीं बोला आपने। मैंने कहा तो आपने सुना नहीं। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह बरकातहू। आप खुश हैं? ठीक है। प्रेम चौहान जी, मेरा सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएं थोड़ा सा, आपका नाम पूरा और कहाँ से, और इसके बारे में थोड़ा बताइए, जानकारी दें। कौन? मैं मरियम चौहान जी ये से बात सवाल कर रहे हैं। किसके लिए? ओके, मेरे लिए सवाल है। यस। तो नाम मेरा मरियम अजीज चौहान है और मैं एक टीचर हूँ। और टीचर मैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की टीचर हूँ, मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती हूँ। साथ ही साथ मैं टीचर्स को ट्रेनिंग भी देती हूँ। तो मेरा जो ताल्लुक है वो बड़ों के साथ भी है और बच्चों के साथ भी है, तो पैरेलल दोनों के साथ काम कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है मेरा अपना भी एक फेसबुक पेज है, शेयरिंग इंटरेस्ट विद मरियम अजीज, और उसमें हम लोगों से इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। और बस यही मेरा काम है और यही मेरी रूटीन है। मोहन जी, आप भी थोड़ा अपना बारे में बताएं, आप कहाँ से, और थोड़ा अपनी जानकारी अपने बारे में, मतलब क्या है इसके बारे में बताएं। जी, मैं ब्रजमोहन मौर्य, मध्य प्रदेश मुरैना इंडिया से हूँ। और फिलहाल मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन अभी कोरोना की वजह से अपने गृह जिले मुरैना में रहता हूँ। और मैं एक आईटी सेक्टर में काम करता हूँ और मिशन और समाज को जागरूक करने के लिए गीत लिखता हूँ और थोड़ा गुनगुना भी लेता हूँ। और हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी भी तरह से अपने समाज की भलाई के लिए, मानवता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। बस यही हमारा इंट्रोडक्शन है। जी, नकवी, आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, फिर सवाल करते हैं स्टार्ट। जी, मैं भी इंडिया का रहने वाला हूँ और मैं भी धर्मनिरपेक्ष हूँ और मैं भी अपने देश की भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। जी, मेरा सबसे पहला सवाल है मरियम अजी चौहान जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि ईद जो ये मतलब कल मना रहे हैं, तो आपकी ईद कैसी रही है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। पहले तो सबको ईद मुबारक, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और या देख रहे हैं। और इस मर्तबा की जो ईद वो काफी मुख्तलिफ थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है पाकिस्तान में भी। और जो है जिस जिस जोशो खरोश के साथ ईद को मनाना चाहिए था, जाहिर सी बात है वो जोशो खरोश हमें नजर नहीं आया लोगों के दरमियान, क्योंकि बाजार बंद हैं, फेस्टिविटीज के ऊपर जो है वो लगा हुआ है, ऑब्जेक्शन लगा हुआ है कि कोई नहीं कर सकता, मिलना मिलाना नहीं हो सकता, लोग गैदर नहीं हो सकते। तो इस वजह से थोड़ा सा इस मर्तबा थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा। और कहना चाहिए कि सब लोग इस चीज के लेकर, जैसे मैं बड़ी परेशान रही, क्योंकि मैं जैसे अपनी अम्मी से मिलने नहीं जा सकी, क्योंकि उनका घर जरा दूर है मेरे घर से। तो इतने अहम मौके पे अपने प्यारों से ना मिलना एक बड़ा थोड़ा सा रंज है इसमें, लेकिन स्टिल इस तरह की इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए या ऑनलाइन सेशन के जरिए, जूम मीटिंग्स के जरिए हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं। तो बस थोड़ी सी फीकी फीकी सी रही इस मरतबा ईद।
पहले मोहन जी आप बताएं थोड़ा इसके बारे में, जैसे आपकी लाइफ इतने मतलब काफी उम्र है आपकी, मेरे ख्याल 30-35 की करीब होगी, तो इसमें बताएं कि आपकी हम्म लाइफ में किन्हीं जैसे मुसलमान दोस्त होंगे आपके बहुत सारे, इसमें कभी इनके साथ हम्म में ईद मनाई है, तो ईद मनाई है आपने हम्म उनके साथ में, तो कैसे कैसे मनाई है, तो इसके बारे में बताया थोड़ा। जी हेलो। जी ब्रज मोहन जी, आपको आपसे सवाल मेरा जी आपसे है जी। जी जी मेघराज जी, आप थोड़ा दोबारा से रिपीट करें, नेटवर्क की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम रहती है, और जस्ट टाइम पे मतलब वॉइस नहीं आई आपकी क्लियर। मैं कह रहा हूँ आपका जैसे मतलब आपकी लाइफ है रही है, इसमें बहुत सारे मुसलमान दोस्त भी रहे होंगे आपके, तो इसमें ईद उनके साथ में हम्म। कितनी बार मनाई है और कैसे आपने महसूस किया है जब उनके साथ में ईद मनाई, तो आपने कैसे महसूस किया उनके साथ में ईद मनाते हुए जी। जी बिल्कुल, हम साथ बहुत शुरू से ही, बचपन जो हमारे पड़ोसी हैं वहाँ पे भी मुस्लिम भाई साथ में रहते हैं, और जहाँ पर हम कार्यरत रहते हैं ऑफिस वगैरह में, वहाँ पे भी अधिकतर मुस्लिम लोगों ही साथ में ज्यादा काम करते थे, मुस्लिम साथ ही हैं। और मैं एक आपको हकीकत बता दूं कि मेरी जो दोस्ती रही है बचपन से मुस्लिम भाइयों से ही ज्यादा रही है, हर एक खुशी में। अब मैं बहुत मिस कर रहा हूँ कि पिछली साल थे हम एक ही ऑफिस में, पूरे रमजान का महीना साथ में रात को इफ्तार करते थे, जो क्या है, मैं हो सकता है भूल हो सकती है बोलने में, लेकिन साथ में खाना खाते थे डेली शाम को, तो बहुत अच्छा लगता था। अब कहीं ना कहीं मैं उनको मिस कर रहा हूँ। और बहुत एक शांति और सुकून का मतलब ये त्योहार है, बहुत मतलब अच्छा संदेश है। और सभी जो मेरे मित्र हैं, मेरे से दूर हैं, उन सभी को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा अनुभव रहता है। मौलवी साहब, आप बताएं जी कि आपने जो ईद अभी वहां पर बैठे कुएत में बैठे आप, तो उसमें ईद आपने मनाई है, तो आपने जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ मनाई है या अकेले अकेले मनाई है, इसके बारे में बताओ थोड़ा। मैं अकेले, इस बार तो अकेले ईद यहाँ पे मनाई है, और मस्जिदों में नमाज तो हुई नहीं यहाँ पे, और हो नहीं रही है। 3 महीने से मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है। और इंडिया में भी जो है हमेशा हर त्योहार हम अपने पड़ोस में हिंदू मुस्लिम सब मिल करके मनाते थे, कोई भी त्योहार हो। और इस बार जो है वहां भी घर पे ईद जो है नहीं मनाई गई, वैसे ही सादी सादी ईद रही घर पे। और इस बार लॉकडाउन में कोशिश किया मैंने कि ईद हो तो कुछ भी होएगी नहीं, और जो मजदूर लोग हैं हमारे गांव में, उनके लिए मैंने कोशिश किया कि अगर इन लोगों को काम तो आजकल है नहीं, बैठे हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा काम मैंने देने के लिए कोशिश किया, ताकि ये लोग बिजी रहे, मशगूल रहे, दाल रोटी चलती रहे। तो इतना जो कुछ कर सका वो किया कोशिश। मरियम जी, आप बताएं थोड़ा इसमें कि जैसे आप लोगों ने जो रोजे होते हैं आपके में 40 दिन के या महीने के होते हैं शायद, ये रोजे आप पब्लिक क्यों मनाते हैं, इसके बारे में क्या क्या किस तरीके से इसको आप सेलिब्रेट करते हैं रोजों को, इसके बारे में बताएं। वेल रमज़ान के बारे में बताऊंगी कि रमज़ान जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा एक मुक़द्दस महीना है, मीन्स कहना चाहिए द मोस्ट रिस्पेक्टफुल मंथ। और उसमें जो है वो 30 डेज, 30 और 31, राइट, 30 और 31 डेज जो है हमारे यहाँ मून साइड पर होता है, कि मून के अपीयरेंस पे होता है कि चांद कितने दिन का होगा उतने दिन के रोजे होंगे। Sometime it is 29, sometimes it is 30, sometimes it is 31. तो मून अपीयरेंस पर होता है। और हम रमजान में रोजे जो रखते हैं उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि इट इज जस्ट, फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें इसको अल्लाह मियाँ के लिए रखना है रोजे, और क्योंकि ये हुक्म है तो इसलिए रखना है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे और दूसरे बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं, लाइक हमारी सेहत अच्छी हो जाती है, हमें एक एम्पैथी का एलिमेंट डेवलप होना शुरू होता है, दूसरे लोगों का एहसास पैदा होना शुरू होता है। और दूसरा ये कि रोजा इज नॉट ओनली द थिंग दैट आप सिर्फ खाने पीने से फास्टिंग कर लो, इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर जो है वो बहुत सारी अच्छी डिसिप्लिन ऑफ आने लगता है, डिसिप्लिन ऑफ लाइफ आने लगता है। लाइक आपको जो है आप के अंदर बहुत सारी और अच्छी बातें भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे रोजे में आपने सिर्फ खाने पीने से परहेज नहीं करना है, आपने झूठ से भी परहेज करना है, आपने धोखाधड़ी से भी परहेज करना है, चीटिंग से, आपने जो है लोगों के दिल दुखाने से भी परहेज करना है। तो जब ये इन सारी चीजों की आप प्रैक्टिस ओवर 30 डेज आप करते हैं, तो जब 30 डेज के बाद रमजान ओवर हो जाता है तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन अगले 6-8 महीने के लिए
रहता है। और फिर आपकी एक तरह से कह लें कि 6-8 महीने के लिए दोबारा से एक तैयारी हो जाती है एक अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने के लिए, और फिर अगेन दोबारा साइकिल शुरू हो जाता है और रमजान फिर से आ जाता है। तो इस तरह से इसमें ये हमें एक बेनिफिट, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना मानना ऐसा है कि इसी तरह से है। और ईद का दिन जो है वो इन 30 डेज में जब हम रोजे रखते हैं और इतनी ज्यादा अल्लाह ताला के लिए सेक्रीफाइस करते हैं कि हम भूखे प्यासे रहते हैं या इतना अपने नफ्स पे कंट्रोल करते हैं, तो अल्लाह मियां हमें गिफ्ट के तौर पे ये दिन देता है खुशी का, कि आपने इस दिन जो है वो खुशियां मनानी है और सेलिब्रेट करना है कि यू सक्सीड, you did the job, you did a great job. So it is just about the happiness and celebration of whatever you have done in all the days of Ramadan. साथियों, हम बताना चाहते हैं एक बात है सभी को कि जैसे शैतान लोग बोलते हैं कि मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ते हैं या सिख आपस में लड़ते हैं, हम उनको बताना चाहते तो जो लड़वाना चाहते हैं हरामखोर, उनको हम चेतावनी भी देना चाहते हैं हमें कोई नहीं लड़ा सकता। एक इनमें से जो बुद्ध धर्म से हैं, एक दो मुसलमान हैं, हम सिख हैं, तो कोई भी शैतान दुनिया की इतनी ताकत नहीं जो मुसलमानों को, सिखों को और बुद्धों को लड़ा सके आपस में। तो इस बात को कान खोल के सुने कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर आप चाहते भी ईद के नाम पर या किसी के नाम पर दंगे कराना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जी भाई साहब, ब्रजमोहन जी आप बताएं कि जो मरियम जी ने बात बताई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बातों के ऊपर? जी बिल्कुल, केवल ईद खाने पीने का ही त्योहार नहीं है। एक समय एक शांति और सुकून, जैसे मैंने पहले बोला, और एक शरीर को मतलब एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी के मायने से भी ये ईद का त्योहार बहुत जरूरी है। एक शरीर में और अपने मन में आत्मविश्वास बनता है, एक संकल्प लेने की शक्ति हमारे शरीर के अंदर आती है और एक दृढ़ निश्चय हमारी बॉडी या अपने मन को मिलता है। एक हर एक जो असंभव चीज है उसे जीतने का हौसला हमारे मन में आता है, क्योंकि ये त्योहार साल भर के बाद में आता है। तो निश्चित तौर पर सभी जो मुस्लिम लोग होते हैं वो तो त्योहार का इंतजार करते ही हैं, लेकिन हम जैसे लोग भी जो उनके साथ खाना पीना पसंद करते हैं वो भी बेसब्री से इंतजार करते हैं कब हम दोस्तों के साथ इफ्तार करें और तमाम उनके साथ समय बिताएं। तो ये समय बहुत अच्छा लगता है और ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि केवल कोई भी व्रत या कोई भी त्योहार खाने पीने के लिए नहीं होता। हर एक त्योहार के पीछे एक संदेश छुपा हुआ होता है। तो ये मेरे हिसाब से एक अपने ये ईद का त्योहार और रमजान का त्योहार है जो एक संकल्प लेने का एक समय माना जा सकता है। जी जी रघुवी साहब जी थोड़ा बताएं कि जैसे मरियम जी ने बोला है, इसमें जैसे आप इसी कम्युनिटी से हो तो उसमें बताएं कि इन्होंने अगर वो कमी छोड़ी है उसमें अपने बोलने में, थोड़ा उसमें बात बताएं। इन्होंने सही बोली है कि गलत बोली है? अगर उसने गलत बोली तो उसको सही कीजिए, अगर सही बोली है तो थोड़ा अपनी तरफ से कोई निर्णय दीजिए। जी नहीं, वो हमारी बहन है और उन्होंने सही कहा है, उनमें उनके कहने में कोई कमी नहीं है। रमजान का महीना बहुत मुतबर्रिक महीना है, बहुत पाक महीना है, बहुत बरकतों वाला महीना है और रोजा रखने से आदमी का ईमान भी ताजा होता है, उसके एक कसौटी होती है, एक इम्तिहान से गुजरना होता है। तो जब 1-2 रोजा, पहला रोजा शुरू करता है तो 1-2 दिन 3 दिन तक उसको थोड़ा दिक्कत महसूस होती है, लेकिन जब 4 और 5 रोजा क्रॉस कर जाता है तब उसको फिर नहीं दिक्कत होती। मामूली से शाम के वक्त वही 2 बजे 3 बजे तक अगर थोड़ा सा चाहे एहसास हो, नहीं तो एहसास नहीं होता, फिर उसकी आदत बन जाती है, रूटीन हो जाती है। और रमजान में रोजा रखने से आदमी को जो एहसास होता है शिद्दत, तो इस वजह से उसके जज्बा और बढ़ जाता है। गरीबों के लिए उसके दिल में वलवला पैदा होता है कि कितनी हम दूसरों की तकलीफ को अपना एहसास करें, तो आज लोगों की मदद भी करने के लिए उसके जज्बा पैदा होता है। और ये है इसमें भाई शरई है कि रमजान के महीने में जितना हो सके खैरात करो और गरीबों को अफ्तारी कराओ और जितना ज्यादा से ज्यादा जो है गरीबों की मदद करो। और रमजान के महीने में लोग ज्यादातर रमजान के महीने में ही ज़कात निकालते हैं और
रमजान के महीने में लोगों की मदद की जाती है और घर में जो है अपना घर के लिए तो जो है वो कपड़े वगैरह बनाना, घर में जो ईद की खुशियां होती हैं वो तो घर के लिए किया ही जाता है, लेकिन ये दूसरों के लिए भी बहुत, ये रमजान का महीना जो है खास करके इसमें मैं एक ये संदेश देना चाहता हूँ, और लोग करते हैं, हमारे कहने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले जो है यतीम यसीर, जिनके जो बच्चों के बाप नहीं है या जिनके माँ बाप नहीं है, सबसे पहले उनकी ईद कराना चाहिए, उसके बाद में खुद की ईद करना चाहिए। तो सही बात, आई एग्री। और यही नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए, ये कभी भी, क्योंकि कुरान में कहीं पक्षपात लिखा नहीं है, तो जिसने जो अमल कर रहे हैं वो तो ठीक है, अगर शायद कोई भूल में, मैं तो नहीं कहूंगा कि भूल करते हैं भाई, माफ करना, लेकिन कुरान में कहीं पक्षपात है नहीं, तो पड़ोसी अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बौद्धिस्ट है, तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, और मैं नहीं करता हूँ भेदभाव, मैं नहीं करता हूँ। जी बिल्कुल। मानवता टीवी चैनल ये किसी के ना तो दबाव में चलता है, ना ही ये किसी के उसमें एक की बात रखता है। हम वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे इंसान की, पूरे ह्यूमैनिटी की आवाज, पूरे विश्व की आवाज, वॉइस ऑफ मानवता, इंसानों की आवाज। तो हम बताना चाहते हैं कि इसमें किसी भी, हम ऐसा जो सच्चाई और ईमानदार से चलने वाला धर्म है उनको हम लेते हैं साथ में, और जो झूठ है और बेईमानी पे चल रहे हैं उनको पछाड़ते भी हैं। तो मरियम जी आप बताएं थोड़ा कि जैसे 5 नमाज पढ़ते हैं हम सुना, तो 5 नमाजों का नमाज जो पढ़ते हैं इसका अलग अलग टाइम होता होगा, और अलग अलग जो ऐसा आप समझती हैं तो उसका आंसर दे सकती हैं, अगर आपके पास में इसका जवाब है तो दो ना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ 5 नमाज हैं तो इनके नाम बताएं और उनके क्या क्या अर्थ हैं 5 नमाजों के, इसके बारे में जानकारी दें। अच्छा, ये हमारे पास दिन में 5 नमाजें होती हैं। नमाज फजर है सुबह के वक्त, यानी सहर के वक्त, सहर से के बाद थोड़ा हम पढ़ते हैं, और उसके बाद हमारे पास जोहर की नमाज है जो कि दोपहर में पढ़ी जाती है ऑलमोस्ट 1 बजे, सवा 1 बजे। हर कंट्री के हिसाब से टाइम में थोड़ी बहुत तब्दीली आती है, और हमारे जो नमाजों का टाइम है ये सूरज के साथ साथ चलता है, यानी कि सूरज के तुलू होने पे और फिर उसके ढलने तक जो है वो टाइम इस तरह से डिवाइडेड है। फिर उसके बाद एक नमाज शाम में होती है और जिसको हम असर की नमाज कहते हैं, और उसका ऑलमोस्ट टाइम जो है वह यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 5:30 आजकल चल रहा है। फिर वही मैं बात बता रही हूँ कि सूरज की रफ्तार पे डिपेंड करता है कि सर्दियों में जो है ये वक्फा थोड़ा घट जाता है, गर्मियों में थोड़ा बढ़ जाता है। और फिर हमारे पास मगरिब की नमाज है जो कि सूरज ढलने के बाद, यानी कि जब सूरज गुरूब हो जाता है, और उसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं। फिर एक जो है इशा की नमाज है जो रात पर, यानी जब काफी अंधेरा हो जाता है और रात हो जाती है। तो और अब इसकी जो ना खास, ये जो सूरज ढलने की जो टाइमिंग है सूरज की, जो वो खास टाइम है इसका, मुझे इसको बताना नहीं आ रहा उर्दू के अंदर कि कैसे उसके लफ्ज होंगे। जैसे तुलुए आफ्ताब है, फिर गुरूब आफ्ताब है, और फिर इस तरह से सब नाम है इसके टाइम के, तो और इंग्लिश में भी यकीनन होंगे। तो वो उस टाइम के लिहाज से हम पढ़ते हैं नमाजें, और इसमें जो है हर नमाज में अपनी कुछ खास फराइज हैं, सुन्नतें हैं, और वह जो उनको पढ़ना पड़ता है। और लेकिन ये है कि इसमें एक अहम बात यह है कि नमाज से हमें वक्त की पाबंदी बहुत ज्यादा, एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें मिलता है नमाज को वक्त की पाबंदी मिलता है कि वक्त की कदर करना सीखें, वक्त की पाबंदी सीखें, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि नमाज को वक्त से पढ़ना चाहिए, यानी जिस वक्त टाइम हो उसी वक्त आप अपने सारे काम को मुलतवी करके और नमाज के लिए वक्त निकाल लें और नमाज पढ़ें। तो इस तरह से लाइफ के अंदर जो है वक्त की पाबंदी का एक डिसिप्लिन हमें नजर आता है, और सबसे अहम रुकन है, इसको हम मिस नहीं कर सकते। इस्लाम में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नमाज की है, कि आप शायद सारे काम को मुलतवी कर सकते हैं लेकिन नमाज को आप नहीं कर सकते। इट्स लाइक दैट, नमाज पढ़ना बड़ा जरूरी है। मोहन जी क्या कमेंट करना चाहते हो लड़की इस पे जो बोला इन्होंने, इस पे क्या कहना चाहते हैं? जी मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो वक्त की अगर एहसास करना है कि आज की दुनिया में, आज क्या हमेशा ही है लेकिन अब शायद इंसान को ज्यादा एहसास हुआ है
कि टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। तो एक तरह से समय का पाबंद रहने के लिए जो 5 वक्त की नमाज है वो निश्चित तौर पर हमें जागरूक करती है और हमें समय का अहमियत बताती है कि कितना समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अपनी एक डेफिनेशन लिखी है जो महापुरुषों की। मेरे हिसाब के आपके हिसाब से कोई महान ग्रेट पर्सन होते हैं, उनकी डेफिनेशन कुछ और हो सकती है या किसी और की कोई हो सकती है, पहले से किसी ने दी होगी वो अलग हो सकती है। लेकिन मैंने एक सोचा, अनुभव किया कि सही समय पर सही निर्णय लेने वाले व्यक्ति ही महान होते हैं। राइट, करेक्ट टाइम पे सही समय पर सही निर्णय लेने वाले व्यक्ति ही महान होते हैं। अब किसी भी डिसीजन को हम 4 दिन बाद लें या 4 घंटे बाद लें, अब डिसीजन कोई पेशेंट है, ज्यादा सीरियस पेशेंट है, अब वो क्या है, उसको जरूरत है हॉस्पिटल ले जाने की, और हम उसको ले जा रहे हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो हमारी ये मानता नहीं है, मूर्खता है। तो इसलिए मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो टाइम के लिए जो टाइम का एहसास कराती है जो 5 वक्त की नमाज, और इंसान को इससे कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए और लेते हैं। नकवी साहब, 5 नमाज का जो है इन्होंने नाम बता दिए उनके, लेकिन वो उनका अर्थ नहीं बताया, उनका अर्थ क्या होता है, क्योंकि हर एक चीज का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। इसके बारे में बताया नकवी साहब, थोड़ा खुलासा करें, अर्थ उसका मतलब क्या, मीनिंग क्या है उसका, जो नमाज पढ़ते हैं 5 पांचों वक्त की नमाज। अब उसका अर्थ तो बहुत इतना लंबा, कहाँ इतना टाइम निकलेगा नमाज में सूरा का अर्थ बताने का। अब नमाज पढ़ते हैं तो सूरा का अब इतना अर्थ तो हम जानते भी नहीं और इतना बताना आसान भी नहीं है। तो नमाज में जो होता है वो वही अल्लाह से अपना जो सूरा का जो है, सूरा का तो अर्थ जो है वो है, सूरा में कहीं कोई अर्थ यही सब रहता है कि अब सूरा का जो अर्थ है वो अर्थ है, लेकिन सूरा जो पढ़ते हैं, एक मिनट, सूरा पढ़ने के बाद में, नमाज पढ़ने के बाद में हमारी यही दुआ रहती है कि अल्लाह ताला दुनिया में सबका भला कर और मेरा भी भला कर। तो यही हमारी दुआ रहती है। नमाज की जो बात हो गई, नमाज पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा माँ बाप अगर इंतकाल हो चुका है उनके लिए नमाज पढ़ते हैं, और जो है 2 रकअत नमाज ऐसे भी पढ़ते हैं खैर के लिए। तो इसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ उसको सुनिए, नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन नमाज अगर देरी हो गई तो उसको हम देर में भी पढ़ सकते हैं, और अगर हम किसी मजबूरी से आज नहीं पढ़ सके तो कल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो काम जरूरी दुनियावी है, किसी की इमदाद करना, इसमें देरी नहीं करो। इसमें अगर देरी कर दिया तो आप इसको वापस नहीं पा सकते, और आप अगर नमाज में थोड़ी सी देरी कर दिए हैं तो इसको आप वापस पा सकते हैं। तो दुनिया में इखलाक और किसी गरीब की अगर आपको मौका मिला है तो अगर आप उसकी इमदाद करने में देरी कर दिए तो हो सकता है आपसे पहले कोई दूसरा सवाब लेने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आ जाए। तो दुनिया में हमेशा सबसे पहले मदद करने के लिए, दुनियावी मदद के लिए दौड़ो, उसमें देरी नहीं करो, नमाज तो पढ़ो। लेकिन जो दोनों में फर्क है बस वही मैं बताना चाहता था। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ऐड करूंगी कि नमाज जो है ना वो बेसिकली अल्लाह और आपका बंदे का एक कनेक्शन होता है। दैट इज, हम कह सकते हैं कि ये एक अल्लाह और बंदे का जो है ना एक बात करने का, एक राब्ता बनाने का, एक कनेक्शन बनाने का टूल है नमाज। और इसमें जो है ये जैसे कि साहब ने अभी कहा कि इसके अंदर आप अगर आपको लेट हो जाता है तब भी आप इसके अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। यस, इट इज वेरी करेक्ट। और इसीलिए इसके अंदर इतनी ज्यादा लीनियंसी भी ये रखी गई है, अल्लाह ताला ने रखी है कि एटलीस्ट बंदा उसके पास आए और उससे बात करे और उससे एक कनेक्शन डेवलप करे, राइट। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इस नमाज में जो है वो क्योंकि ये अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है, तो इसके अंदर ये है कि इसमें थोड़ी बहुत आप जो है अपने उसमें लाइक आपको अगर आपकी नमाज कज़ा हो गई है तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपकी नमाज मिस हो गई है तो आप तौबा कर लें, फिर दोबारा से आप नमाज की तरफ आ जाएं। तो इट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी है, ये एक रब्त बनाने के लिए, ये एक कनेक्शन डेवलप करने के लिए है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो बात इन्होंने कही है कि जो लोगों की जो खिदमत है
उसके अंदर देर ना करना। यस, ये सबसे बड़ा मैसेज है इसमें कि अल्लाह तो फिर भी अपने हुकूक को जो है माफ कर सकता है कि ठीक है, तुमने मेरे हुकूक पूरे करने में जो है, मेरे राइट्स पूरे करने में तुमने डिले कर दिया, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन अगर हमने अपने आसपास रहने वाले लोगों के हुकूक में डिले किया तो उसकी माफी हमारे यहाँ नहीं होती है। अल्लाह मियाँ कहता है कि पहले उन लोगों से माफी मांगो जिनके राइट्स को तुमने वायलेट किया है, जिनके राइट्स को तुमने जो है पूरा नहीं किया है, फिर तुम मेरे पास आना माफी मांगने। तो हमारे यहाँ जो है हुकूकुल इबाद यानी कि ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा अहमियत है। नमाज पढ़ना हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगेन देन हमें उसमें फिर भी शायद माफी मिल जाए, हम 2 आंसू बहाएं तो हमें शायद माफी मिल जाएगी। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद की वायलेशन हुई है तो उसके लिए हमें पहले उस बंदे से माफी मांगनी है जिसके हमने राइट्स को वायलेट किया है, और फिर उसके बाद हम अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे तो हमें माफी मिलेगी। तो थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ नवाज का जो है गुरु नानक साहब क्या कहते हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाणी दर्ज है जो मैं बनाने जा रहा हूँ अभी इसको। एक गुरु नानक साहब का एक तरीका था समझाने का लोगों को, मुसलमानों को मुसलमान ने समझाया, अगर कोई वैश्य उसको इसके समझा मतलब उनको समझाने का अलग से तरीका था। तो मैं उसमें जो उन्होंने लिखा है वो सुनाना चाहता हूँ। उसमें पहला है पंज निवाजा वक्त पंजा पंजे नाओ, पहला सच हलाल दुई, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास मन पंजवी शिवत बनाओ, करमी कलमा आंख कह ताम मुसलमान सदाए। लास्ट में लिखते हैं कि नानक के जेते कुड़ियार कुड़ी कुड़े पाए। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ क्या है कि वो बोलते हैं कि उनके अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले कहते हैं वह कि जो सबसे पहले कहते हैं पहला सच, पहला निवाज का जो अर्थ होता है वो सच होता है, उसके मुंह से सच निकलना चाहिए, उसके अंदर भी सच होना चाहिए। गुनाह सब कहते हैं। दूसरा कहते हैं वो कि हलाल की खाना ना कि हराम की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोग जो वो लोगों जेब काट देते, धर्म के नाम पर काट रहे हैं या जैसे मर्जी झूठ बोलकर काट रहे हैं जेब लोगों की, वो हराम की खाते हैं तो उसको कहते हैं मतलब हलाल रोटी कमा कर खाना, ये नहीं खाना जेब काट के खाना चाहिए। तो तीसरे कहते हैं तीजा खैर खुदा है, एक खुदा से सबके लिए दुआ मांगनी। खैर मतलब ये कहना भाई वाहिगुरु तो अल्लाह वाहिगुरु तो सबके लिए मतलब सबका ठीक रही है। तीसरे नवाज का अर्थ बताया गुरु साहब ने। तो चौथी कहते हैं वे चौथी नियत रास कर। नियत मतलब कहते हैं जिसकी जो अंदर से अगर उसकी रास मतलब सही नहीं है, गलत है, तो नमाज पढ़नी उसकी बेकार है। वो अगर उसकी नियत साफ है तो वो अच्छे काम कर सकेगा। तो कहते हैं चौथी नियत रास कर, फिर पंजवी सिफत सुनाए। ये पांचवा जो है ना उसको वाहिगुरु की अल्लाह की सिफत सलाह करने, वाहिगुरु मतलब गॉड की जो है ना या अल्लाह की बंदगी करने, जिसको आप नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त का, उसको कहते हैं वो बंदगी कर रहे हैं भाई, ये दिन रात बंदगी कर रहे हैं, इसके कहते हैं 5 भी है। क्या कहते हैं अपने कलमा आखिर में ता मुसलमान सदा है। अगर ये पांचों चीज उसके करने के अंदर मतलब कर्म के अंदर आ गई है, उसका आचरण सही है, फिर मुसलमान कहने के लायक है, मुसलमान कह सकते हैं उसे। अगर इसके अलावा और अगर बहुत सारे हैं तो वो तो फिर ऐसे जैसे मतलब आए अधर्मी जैसे चले गए। अगर किसी मुसलमान के पास में ये 5 गुण हैं तो वो मुसलमान कहने के लायक है। अगर नहीं है तो उनको धारण करें, अपने मोहम्मद साहब का, अपने अल्लाह की, अपने उसको प्यार हासिल करे। अरे वो मतलब नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश हो ना हो, लेकिन उसका फायदा हमें होता है। जैसे कि पानी पीने से इंसान को खुद को फायदा होता है, पानी को आपका कोई फायदा नहीं, पानी पीने से आपको फायदा हो रहा है। तो ऐसे ही नमाज पढ़ने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं होने वाला, उसको हमें खुद को फायदा होता है। और रोटी खाने से जैसे हमारा पेट भरता है, रोटी को तो हमसे कोई फायदा नहीं है, क्या रखे हमारे 10 दिन रखी रखे रोटी, उसको कोई फायदा नहीं हमसे, लेकिन अगर हम खाते हैं हमारी भूख मिट जाती है। तो ऐसे ही अगर सच्चे गुण होंगे तो हमारे से शांति होगी। एक गुरु नानक साहब ने समझाया, तो इसमें नकवी भाई साहब इसमें क्या कहना चाहते हैं, जो गुरु नानक साहब ने 5 गुण बताए हैं, अगर इसको हर एक इंसान धारण कर ले। पहले मैं इसके मरियम जी आप बताएं कि जो 5 गुण बताए गुरु नानक साहब ने, अगर इसको सभी धारण कर ले तो कैसी जिंदगी होगी, इसके बारे में बताऊंगा।
या जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत अच्छी खूबसूरत हो जाएगी। और बिल्कुल सही बात कही है कि नमाज की अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है हमारी इबादतों की, वो बेनियाज है इन सारी चीजों से। लेकिन ये सारी जितने भी प्रैक्टिसेस हैं हमारे रिलीजन में, वो सब हमें डिसिप्लिन करने के लिए, मुसलमानों को डिसिप्लिन करने के लिए, उनको फायदे पहुंचाने के लिए, दुनियावी तौर पे, रूहानी तौर पे, और दुनिया के लिए भी, लाइक वर्ल्डली भी जो है वो हमें इससे बहुत फायदे पहुंचते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अल्लाह ताला तो अगर हम नमाज नहीं भी पढ़ें तो हम अगर उसके ऊपर तौबा कर लें या माफी मांग लें तो अल्लाह मियां हमें माफ कर देंगे, क्योंकि ही रियली डजंट वांट इट। लेकिन वो ये चाहता है कि हम में वो डिसिप्लिन आए, हम में वो एक रूहानियत आए, हम में वो एक तकवा, हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तकवे का। तकवे का मतलब होता है कि आपका जो ईमान है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो, और आप बहुत ज्यादा जो भी हमारे कुरान में अहकामात हैं या ऑर्डर्स हैं उनको आप सच्चे जज्बे के साथ और अच्छी नीयत के साथ उनको फॉलो करते हो, तो वो हम तकवा उसको कहते हैं। अब तकवा जो है हर मुसलमान का अपने अपने लिहाज से, अपनी नॉलेज के लिहाज से, अवेयरनेस के लिहाज से, अपनी प्रैक्टिसेस के लिहाज से फर्क हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि जो लोग जो है वो नमाज बड़े ज़ौक़ शौक से पढ़ते हैं, हर मतलब ये कि वो रेगुलर नमाज पढ़ते हैं और बड़े पक्के नमाजी हैं, लेकिन उनकी नीयत खालिस नहीं है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। वो सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ते हैं कि लोग उनको समझे कि हाँ जी ये बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। तो इसका मतलब है नीयत का इखलास अगर नहीं है तो वो नमाज काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह की नजर में ऐसी नमाज नहीं चाहिए उसको। तो ऐसी नमाज चाहिए जो अच्छी नीयत के साथ, अच्छे दिल के साथ, पाक साफ दिल के साथ जो है वो पढ़ी जाए, और आजिज़ी के साथ पढ़ी जाए, किसी दिखावे के लिए ना पढ़ी जाए। इवन आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उनका दिल इतना सख्त होता है लोगों की तरफ और जो है दूसरी चीज़ों की तरफ, कि वो खराब काम भी कर रहे होते हैं, लाइक नमाज़ खूब पढ़ रहे हैं लेकिन जो है वो रिश्वत भी ले रहे हैं, वो झूठ भी बोल रहे हैं, वो लोगों के साथ चीटिंग भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो नमाज वो पढ़े उसके अंदर नियत उनकी खालिस नहीं है, इसलिए उनकी लाइफ के अंदर जो और डिसिप्लिन आने चाहिए थे वो भी नहीं आ रहे हैं। तो नियत का खास बड़ा जरूरी है नमाज के अंदर। आपने बात की बिल्कुल, जितने भी आपने अभी इसमें जो भी आपने वर्सेस पढ़ी उसमें आपने जो बात कही है वो बिल्कुल करेक्ट है, और आई एम सो एग्री विद इट। और इसी तरह से नमाज काम करती है। भाई साहब, ब्रजमोहन जी आप बताएं, इसमें जो गुरु नानक साहब के 5 गुण है, अगर इसको हर एक इंसान धारण कर ले तो उसकी जिंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है, कैसे उसकी जिंदगी मतलब सुधर सकती है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। अगर जिंदगी में उसको धारण कर लेता है तो कैसी खूबसूरत जिंदगी होगी बंदे की, इसकी इंसान की। जी ब्रजमोहन जी। देखो सर मेघराज जी, पहले तो मैं एक बात को थोड़ा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा इस मुद्दे से थोड़ा 2 मिनट के लिए अलग। जी क्योंकि देखो, अगर कोई भी इंसान, कोई भी धर्म अगर इंसान की भलाई के लिए है, हाँ हर हर धर्म के धर्मगुरु कहते हैं कि हमारा धर्म इंसान की भलाई के लिए है, हमारा धर्म धर्म इंसान की भलाई के लिए है। तो ये दुनिया में विवाद और तमाम ये नस्ल भेद और ये दंगे क्यों होते हैं? उदाहरण के तौर पे मैं हिंदू हूँ, हिंदू पैदा हुआ हूँ। अगर हिंदू धर्म का उद्देश्य मानवता की भलाई है, तो अगर ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरा हिंदू धर्म में सही मेरी भलाई नहीं हो रही, मैं मुस्लिम धर्म को अपना सकता हूँ, मैं ईसाई धर्म को अपना सकता हूँ, मैं बुद्ध को अपना सकता हूँ, तो फिर इससे मेरे बहुत जो हिंदू धर्म है उनके जो धर्मगुरु होते हैं उनको आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो इंसान का भला रहा है ना, फाइनली इंसान का भला हो रहा है। दैट्स ऑल। मतलब कोई भी धर्म है, हर धर्म की ये मतलब ये उद्देश्य होता है कि मानवता की भलाई होना चाहिए। फिर ये कुछ जो विशेष लोग होते हैं उनको दर्द क्यों होता है, ये दर्द क्यों, ये धर्म क्यों अपना रहे हैं, ये क्यों अपना रहे हैं? सबका उद्देश्य तो एक ही है। उदाहरण के तौर पे अभी इतना इंडिया के अंदर इतना कैंपेन चला हुआ है, अंधविश्वास, फेक न्यूज और तमाम सारी, अभी आप देख रहे हो अयोध्या में जो भी खुदाई राम मंदिर के लिए चल रही है उसमें क्या हालात हैं, पूरे बौद्ध के अवशेष निकाले गए। हालांकि मैं इस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, ये विशेषज्ञों का वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई भी काम अगर इंसान की भलाई के लिए है तो निश्चित तौर पर इंसान को भला होगा। हर धर्म में इंसान की भलाई के लिए बनाया गया है, केवल इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। और रही बात एक और जो ये कह रहे थे कि अभी दिमाग में ध्यान नहीं आया, लास्ट में एक पॉइंट बोला था इन्होंने, जैसे कि
ये बहन जी ने लास्ट में एक पॉइंट बोला था, मैं थोड़ा आउट हो हाँ गया है, तो लास्ट में बोला था तो हमने हाँ, बोला दिखावा था दिखावा या तो मेरी दिखावा मतलब दिखावे के लिए नमाज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कहता हूँ बल्कि कोई भी दुनिया का कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए सर। होना चाहिए, उनका मतलब देख दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। अगर वो पढ़ना है नमाज, नियत रास करे, साफ करे, फिर नमाज चाहे एक पढ़ ले दिन में, वही काम किया। अगर 1000 नमाज पढ़ते हैं, नियत रास नहीं है तो किसी काम की नहीं है वो। बिल, उनका मतलब नियत रास। बिल्कुल मैं तो मेरा ये मानना है कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। हम किसी की अगर सेवा कर रहे हैं तो उसकी उसकी मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। हकीकत में उसके जो जिसके लिए हम सेवा कर रहे हैं या जिसके लिए बदलाव चाहते हैं उसका बदलाव होना चाहिए। जैसे ठीक है, जैसे कई टैग लाइन देते हैं कई नेता के काम बोलता है। अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में बोला था काम बोलता है, तो बदलाव होगा तो दिखेगा और लोग चर्चा करेंगे। अपने मुंह से उसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है किसी भी इंसान से। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ आपकी बात में। आपने बोला ना कि धर्म से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ लोगों का, धर्म के उसके कत्लेआम हुआ बहुत ज्यादा। ये धर्म की वजह से नहीं हुआ है। धर्म लोगों ने समझा ही नहीं है धर्म है क्या। जिन लोगों ने धर्म के कपड़े पाए हैं, गधों ने, वो शेर की खाल में घुस गए हैं और गिद्दड़ घुसे हैं। गिद्दड़ तो है ना मांस खाने का काम करते हैं, तो गिद्दड़ है। और शेर तो जब खाता है जब वो खुद शिकार करके खाता है, लेकिन गिद्दड़ जो होते हैं वो 24 आवर खाते रहते हैं। तो ऐसे गिद्दड़ जो है ना धर्म के चोला पहन कर, उन्होंने नुकसान किया धर्म का। ऐसी बात नहीं। धर्म में बाबा फरीद जी कहते हैं धर्म क्या है कि बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। झूठ ना बोलिए यानी कि मतलब झूठ धर्म है और सच धर्म है। जिसके अंदर सच है वो कभी मारता नहीं किसी को, वो प्यार करते हैं, इंसान से प्यार करते हैं। सच कभी किसी को मतलब गलत नहीं दिशा देगा। सच हमेशा तो धर्म की वजह से नहीं हुआ। धर्म में जो शैतान लोग घुसे थे उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आई है। तो इस करके लोगों ने धर्म से नफरत की। धर्म मैं बोलता हूँ कि जिसके अंदर सच है वही धर्म है, जिसके अंदर झूठ और धर्म नहीं है वो तो धर्म है। नकवी साहब क्या कहना चाहते हैं इस पर जो हमने 5 बातें रखी हैं? सॉरी, शुक्रिया, आपने हमको भी मौका दिया। तो गुरु नानक साहब ने जो 5 नियम बताए हैं उस पे अमल करना चाहिए। उस पे अमल करने से इंसान दुनिया में गरीबी खत्म हो जाएगी और बेहतरीन मानवता कायम होगी। उन्होंने जो कहा है उस पे अमल करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं इस्लाम का भी बता देता हूँ कि इस्लाम में है ला इकराहा फिद्दीन, यानी किसी के धर्म से घृणा मत करो। यानी किसी के धर्म से घृणा मत करो, सबको आजाद रहने दो, तुम भी आजाद रहो, सबकी सेवा करो। ये इस्लाम, यही इस्लाम में ये है कि ला इकराहा फिद्दीन, यही इतना काफी है कि यानी कोई किसी भी चीज की पूजा करता है, कुछ भी करता है, उसका मर्जी, तो उसकी आजादी, उसको आजाद रहने दो। इस्लाम में आजादी दी गई है, यहाँ तक कि लड़की को भी आजादी दी गई है कि वो अपनी मर्जी से वो इंतखाब करे, अपनी जिंदगी का चुनाव करे। जबरदस्ती का सवाल नहीं है इस्लाम में। और इस्लाम में कसौटी बहुत है। इस्लाम में भी बहुत कसौटी है। मुसलमान का होना आसान नहीं है। जब इसमें बहुत बहुत कसौटी है जीने के लिए। एक एक पल का उठना बैठना, हंसना बोलना, खाना, हर चीज में इसमें कसौटी है भाई। लेकिन जब इंसान करे तो, और ना करे तो, ना करने वाले तो बहुत है। हर मजहब में है, गुनहगार हर मजहब में है। तो बहरहाल मैं एक तारीफ करना चाहता हूँ अपने सिख बिरादरी का कि जहां भी विपत्ति आपदा आई है, दैवी आपदा, तो वहां पे सिखों ने सबसे बढ़ करके अपनी मानवता दिखाई है और इमदाद के लिए हाजिर हुए हैं। चाहे वो केरला हो, चाहे कहीं भूकंप हो, चाहे जलजला हो, जहां भी आई है सबसे ज्यादा दौड़ करके आए हैं सिख बिरादरी। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं उनकी तारीफ करता हूं। मैं इसका दावा करना चाहता हूँ आपकी बात में कि सिखों ने, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे सिख किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। सिख कभी किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। उनकी परवरिश में, उनके खून में वो ये भर दी गई है कि आपने मानवता का भला करना है। तो
तो ये गुरुओं की बात है, उन्होंने कोई किसी पर असर नहीं करता, वो तो अपने जो है अपना फर्ज निभा रहे हैं। अगर हर एक इंसान अपना फर्ज निभाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। अच्छा, एक बात हमें याद आ रही है हाँ कि अभी जो बात हुई इतनी देर तक हिंदू मुस्लिम, लेकिन एक बात बताना जरूरी है कि कुछ लोग कहते हैं भाई हमें हिंदू क्यों कहते हो, तो इस बात पे जो बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि मेरी बहन भी बैठी है और मेरा भाई भी बैठे हैं, इनका क्या नाम होगा जो है महाशय का, कि हिंदू कोई भी नहीं है और हिंदू धर्म है ही नहीं, समझे। हिंदू ना कोई है और ना हिंदू धर्म है, क्योंकि एससी एसटी नहीं, इसको बताना बहुत जरूरी हो गया ना, क्योंकि जो मुगालता जो भ्रम में जो चीज रहती है उसको बताना जरूरी है। ये इस्लाम में भी है कि अगर तुम कोई अनजाना है, कहीं कोई गड्ढे में गिरने वाला है, तो तुम्हारे ऊपर फर्ज है तुम नमाज छोड़ करके, अभी वजू कर रहे हो, नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन कोई गड्ढा में गिरने जा रहा है, पहले उसकी जान बचाओ दौड़ के, नमाज के लिए बाद में तैयारी करना, रोक दो नमाज को थोड़ी देर। बिल्कुल। तो जो जरूरी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदू कहने पे कुछ नाराज हो जाते हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी नाराज हो जाते हैं, तो वो बताना जरूरी है हिंदू कोई है ही नहीं। जैसे यूरोपियन कोई धर्म है, इटालियन कोई धर्म है, फ्रांसीसी कोई धर्म है, पाकिस्तानी कोई धर्म है, नेपाली कोई धर्म है, ये तो धर्म नहीं है ना। नेपाल में हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, हिंदुस्तान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख ईसाई क्रिश्चियन भी है। इसी तरह से यूरोपियन में भी है, इसी तरह से अरब कंट्री में भी है, अरब कंट्री में मिस्र में और इराक में, ईरान में, इसमें सब में है ना, सब धर्म मिला करके। तो वैसे हिंदुस्तान में हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई आदमी नहीं है, सब हिंदू ही है। चाहे सबको भारतीय कहो, चाहे सबको हिंदुस्तान कहो, हिंदुस्तानी कहो, चाहे सबको हिंदू कहो, हिंदू कोई मजहब है नहीं। इसमें हमको 1 मिनट बोलने दीजिए, बहुत जरूरी है। एससी एसटी ओबीसी वो नाराज होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, तो कभी भी हिंदू किसी को कहने नहीं। सनातन धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है, बाकी जो है ये बौद्धिस्ट थे, और भारतीय हमेशा भारत में प्राचीनतम धर्म जो है भारत का, ये मुसलमान जो भी है भारत के, ये सब एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्ट हुए हैं। और वहां मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो उसके बाद में सभी मंत्री ब्राह्मण हुए, तो ब्राह्मणों की निगरानी में जो था पूरा भारत था, और मुगल जो है शासक थे। तो उसी में ये जो है जो जमीनें भूमिहीन भारत में हुए हैं, तो ये जजिया कर में जो जमीन फिर किया गया था कि भाई या तो मुसलमान हो जाओ। नहीं, बहुत जरूरी बात जो बताना है, तब इसी का तो बताना जो बहुत जरूरी है वो बताने दीजिए, चाहे आपका देर हो या ना देर हो। तो जो लोग नहीं जजिया कर दिए, 3 ऑप्शन था, या तो जजिया कर दो, 100 किलो में 30 किलो अनाज दो, और या तो नहीं देते तो मुसलमान हो जाओ। अगर तुम मुसलमान भी नहीं होते, जजिया कर भी नहीं देते, तो तुम जमीन छोड़ दो। तो वो जो जमीन भूमिहीन है जो एससी एसटी ओबीसी, तो ये लोग की जमीन ब्राह्मणों के निगरानी में रही, और ये लोग जहां जहां भी सब ब्राह्मण ही थे, तो इनकी निगरानी में रही, क्योंकि ब्राह्मण जितने भी मुगल के जितने भी मंत्री रहे, चौकीदार, कार्यकर्ता, ये ब्राह्मण थे, और वही जमीन ब्राह्मणों के निगरानी में रही, और वही आजकल ब्राह्मण जमींदार है। ब्राह्मण का डीएनए भारतीय नहीं है। ये जो मैंने कहा कि 2000 वर्ष पूर्व भारत के जितने मुसलमान हैं, इनके सब बुद्धिस्ट बाबा दादा थे, और बाद में ये उसी वक्त पे जजिया करके टाइम पे कन्वर्ट हुए हैं। तो इन्होंने सोचा हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम क्या करें, तो बोले चलो हम मुसलमान हो जाएंगे। तो ये मुसलमान हो गए, तो जो नहीं मुसलमान हुए वो भूमिहीन हो गए, उनके पास जमीन नहीं है। इस बात को तो बताना ही जरूरी था भाई, तो कोई हिंदू नहीं है। नहीं, आपने हिंदू की बात में कभी दो बात सब तो ऐड कर दिया आपने कहा कोई हिंदू नहीं है, सारे हिंदू हैं, तो आपने गलत चीज ऐड कर दी उसमें। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, हिंदू है कौन और कौन हिंदू नहीं है। इनकी जन्म कुंडलियों में, जिसमें जन्म कुंडली होती है, इनकी जो ब्राह्मण पढ़ाते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में वर्ण में लिखा ब्राह्मण क्षत्रिय और उनके लिखा वर्ण में देव लिखा है, वो हिंदू है। और जिनकी जन्म कुंडली में लिखा शूद्र
राक्षस लिखा, वर्ण लिखा है, तो वो हिंदू नहीं है क्योंकि नहीं भाईजान, देखिए मैं आपको रोक दूंगा, बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। अनजानापन या जो है ये लाइल्मी वाली बात पे मैं बोलने नहीं देता किसी को। हिंदू कोई भी नहीं है, ब्राह्मण भारत का है ही नहीं और हिंदू कोई है ही नहीं। राजपूत जो है वो भी ब्राह्मण के साथ साथ का आया नहीं है। ब्राह्मण का और राजपूतों का रिश्तेदारी नहीं होती, बल्कि ब्राह्मणों की ज्यादा रिश्तेदारी मुस्लिम में हो जाती है, लेकिन राजपूत में नहीं होती। वो राजपूत जो है उस टाइम पे 50% मजबूरी में मुसलमान हुए, जब ब्राह्मण मुगलों के अटैक के बाद सभी ब्राह्मण के कंट्रोल में आ गया, देख रेख में। तो उस टाइम पे राजपूत मजबूरी में पड़ गया, तब आधा जो है राजपूत वो मुसलमान में कन्वर्ट हो गया और उसमें से ज्यादा राजपूत चले गए पाकिस्तान जब देश बंटवारा हुआ। और राजपूतों का राज जो कायम हुआ था पूरे भारत पे नहीं था, थोड़े पे था, यही 1/4 1/3 भारत पे, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और थोड़ा पाकिस्तान लेकर के। और राजपूत और ब्राह्मण एक जगह से नहीं आया हुआ है, राजपूत एकदम भारत का पड़ोसी देश से आया है। बात को सुनिए, नहीं आपको, आप भाई बात को बोलने दो तो बुलाना दोबारा, नहीं तो नहीं बुलाना हमको। जो जरूरी बात बताना, जिसकी वजह से हमारे देश में लड़ाई हो रही है, उस मसले को, ताकि देश में शांति हो। मैं किसी का दुश्मन नहीं, और मैं अपने देश के लिए मैं शांति, अभी अगर मैं खोल के कहूंगा कि मैं ब्राह्मणों के हित के लिए काम करता हूं तो हमको कोई बात ही नहीं करेगा। तो मैं क्यों कहता हूं कि ब्राह्मण 3% है भारत में, तो सब तो दोषी नहीं है, इसमें बहुत से विदेशी भी हैं। ये इसमें अभी 1% मुसलमान भी विदेशी है, लेकिन सभी मुसलमान विदेशी नहीं है। जैसे इसमें सैयद और मुगल अगर कहीं है और असली है, अब ये फिर हमारे जूता पड़ेगा कि भाई असली नकली तो कहने वाला कौन होता है। कुछ ऐसे भी देखे गए हैं कि दाढ़ी बनाने वाले भी थोड़ी दूर चले गए तो वो झूठ बोल देते मैं सैयद हूं, तो चल जाता है। लेकिन अभी आप अगर ब्राह्मण बनना चाहो, कहो कि मैं ब्राह्मण हूं, तो इनकी ऐसी पकड़ है कि गोत्र होता है इनके, आप झूठा ब्राह्मण नहीं बन सकते। बाकी झूठे आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण आप बन ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं जो बताने वाला था, एक सेकंड, अच्छा मैं 1 ही मिनट, आधा मिनट बोल दूंगा और बस। ब्राह्मण और राजपूत एक जगह का नहीं है, और ब्राह्मण पहले से आया है भारत में शरणार्थी बनके, और राजपूत बाद में आया, क्योंकि राजपूत एक साथ में 30-40 हजार आया उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के आसपास से, इसलिए उसका राज स्थापित हो सका। और ब्राह्मण जो है पहले से आया था, लेकिन ये भिखारी था, शरणार्थी था, तो इसने जो है देखा कि राजपूत बाद में आया और राज कायम कर रहा है, राज चला रहा है, तो इन्होंने जो है मुगलों से मिल करके अटैक करवाया। क्योंकि अगर मुगल से नहीं मिले होते तो भारत इतना कमजोर नहीं था कि परास्त हो जाता, या पृथ्वीराज सिंह चौहान इतना कमजोर नहीं थे राजपूत की परास्त हो जाते। और उसका दूसरा ये प्रूफ है कि क्यों सभी के सभी मंत्री ब्राह्मण हुए, एक भी ना ओबीसी हुआ, ना एक भी राजपूत हुआ, कोई भी नहीं हुआ। क्या यही पढ़े लिखे थे? तो इसलिए ब्राह्मण जो है ये पहले का आया हुआ था, लेकिन ये अपने षड्यंत्र से राजपूतों को भी परास्त कराया, और अभी भी जो है वही चल रहा है। इसलिए हिंदू कोई नहीं है। अगर कोई हिंदू सिद्ध कर दे, हिंदू धर्म कोई सिद्ध नहीं कर सकता, कोई सिद्ध करे मैं अभी उसकी गुलामी जिंदगी भर करूंगा, अपनी खेत बाड़ी प्रॉपर्टी पैसा सब दे दूंगा, हम बच्चे सहित जाके उसी की गुलामी करेंगे। हिंदू ना कोई धर्म है, ना कोई हिंदू है। आपको मैं यही बता रहा हूं बार बार। धर्म जो है वो, अच्छा राजपूत जो है ये भी जब ब्राह्मण के आसपास का नहीं था, ये इसका दोनों का फासला है। तो राजपूत भी पहले बुद्धिस्ट थे राजपूत, क्योंकि उज्बेकिस्तान से लेकर के कोरिया, जापान से लेकर के भारत और अरब खाड़ी तक, अफगानिस्तान तक, ये सभी बुद्धिस्ट थे पहले, 2000 वर्ष पहले सब बुद्धिस्ट थे। ब्राह्मण जो है ये यहूदी है, चाहे वो जर्मनी वाला हो, चाहे यूरेशिया वाला हो, चाहे मिस्र वाला हो। मिस्र देश से भी गए हैं, जैसे मोहन भागवत है ये मिस्र देश से गए हैं। चित्पावन ब्राह्मण जितने हैं ये मिस्र देश के हैं, मिस्र फलस्तीन यहाँ के सीरिया के आसपास के हैं, और इसमें कुछ ब्राह्मण ईरान के हैं, क्योंकि ईरान में फारसी चलती है, और इंडिया में जो संस्कृत है, ये दोनों 50% जबान दोनों मिलती है।
इस तरह से फारसी और संस्कृत जितना मिलती है इतना दुनिया में कोई भी जबान मिलती ही नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि या तो संस्कृत आई ईरान में या तो ईरान से फारसी गई इंडिया में। जब दोनों का 50% दोनों मिलती है जबान, तो इसका मतलब कि या तो वो यहाँ से आई या तो ये वहां से गई। संस्कृत और फारसी दोनों मिलती है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने पूरी बात बता दी आपको। कोई हिंदू है नहीं। अभी ये मोहन भागवत के बारे में बता रहे हैं, मिस्र में उसको भोजन मिस्र भेजेंगे 2025। मैं मोहन भागवत को मैं कहता हूँ, मोहन भागवत अपना कोई भी एक भी आदमी मिस्र का ले ले और मोहन भागवत का डीएनए जांच करा ले, नहीं मिल जाएगा तो मैं गुलामी करूंगा। देखिए तीन जगह से ब्राह्मण आए हैं, या तो जर्मनी से, यूरेशिया से और मिस्र से। 3 जगह के ब्राह्मण है, लेकिन चित्पावन ब्राह्मण मिस्र का है। जब मैं बात करेंगे इसमें ईद के ऊपर बात करें तो आपने कहा कि इतिहास छोड़ गया। नहीं भाई, इसलिए मैंने बता दिया कि SC ST OBC गुस्सा होता है, हिंदू कहने पे वो नाराज हो जाता है। बताइए भाई साहब, नाराज होता है कि नहीं? ये बैठे एक आदमी बैठा है, इसमें जानता है ये। देखो गुस्सा होते हैं, उसका बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो SC ST OBC हैं वो इस बात को छेड़ने के लिए लगे हैं कि हिंदू शब्द को ही खत्म करते हैं। हिंदू कोई नाम की चीज है नहीं। और जो मुस्लिम भाई जो हिंदू को यूज करते हैं वो एक क्षेत्र के हिसाब से हिंदू यूज करते हैं। कंफ्यूजन ये है। सबसे बड़ी गलती मुसलमान की है। मुसलमान सबको हिंदू कहता है, सबको हिंदू कहता है, उसको पता ही नहीं कि हिंदू कौन है कौन नहीं है। स्थिति के हिसाब से असल में मुसलमान को भी ये जानना चाहिए कि हिंदू है ही नहीं कोई भाई। अरे क्या पाकिस्तान कोई आदमी है? नेपाल कोई आदमी है? श्रीलंका कोई आदमी है? नहीं है। वैसे हिंदू कोई आदमी थोड़ी है, और न हिंदू कोई धर्म है। क्या भारत कोई धर्म है? भारत कोई आदमी है? भारत में अनेकों धर्म रहते हैं, भारत में अनेकों धर्म के लोग हैं, तो वही अलग अलग अनेक धर्म है। तो अनेक धर्म मान लीजिए, ये सनातन धर्म जो है जिसको हिंदू हिंदू तो कहते हैं, ये ब्राह्मण धर्म है। और बाकी बुद्धिस्ट हैं, और राजपूत भी बुद्धिस्ट थे। ये तो मजबूरी, ये तो आप ही, ये तो कंफ्यूजन में अपने आप को, राजपूत जो है कंफ्यूजन में है। राजपूत का राज शासन जो नष्ट करने वाले हैं वो अब मैं क्यों किसी के मत्थे कहूंगा। राजपूत पहले जो राज शासन चल रहा था, उसके बाद में जब अटैक हुआ तो सबके सब मंत्री ब्राह्मण, सबके सब मंत्री ब्राह्मण। एक भी ना राजपूत मिला, ना OBC मिला, ना SC ST मिला, कोई नहीं मिला। मैं तो हमारा टाइम समाप्त हो गया। मैं एक कविता लिखी है ईद के बारे में, उस सुनाना चाह रहा हूं, समाप्त कर देंगे। इतिहास किसी और भी छेड़ रहा, बहुत सारा टाइम पड़ा हमारे पास। नहीं, समय तो आया है, वैसे समय तो आया, आता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमको ये समझ, अब आप देख रहे लोग, अभी हमें आपके ऊपर गुस्सा आ रहा, आप बीच में टपक पड़ते हैं। 800 किलोमीटर और 2 बच्चों को कंधे पर रख के देश की महिलाएं पैदल चल रही है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। बात ही गंभीर बात है, इसको हम करेंगे आने वाले वक्त में। अभी जो है तो थोड़ा बहुत दूसरा चल रहा है, इसमें इसका हम थोड़ा कर रहे हैं। तो अब मुसलमानों के ऊपर मैंने कविता लिखी, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, उनका और माफ भी कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री है ये। अभी क्या, अब कुछ अब शब्द निकल जाए ऊंचे मर्तबा के लिए, उनके पद का मैं सम्मान करूं, और वो एक गरीब महिला का नहीं सम्मान कर रहे हैं। क्या करूं ऐसे में, बताइए। बिल्कुल कोई बात नहीं। पाँव में छाले पड़ गए। और किसी देश में एक बच्चा बताइए मरा हो पैदल चल करके, या एक महिला मरी हो, या एक आदमी मरा हो? शर्म की बात है। इस मुद्दे जी सर, जी लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, बता कह सकते हैं लास्ट में। बस मैं ये कहना चाहता हूँ बस कि टाइम काफी हो गया, और इस मुद्दे पे अगर चर्चा करना है तो विस्तृत एक डिबेट होना चाहिए, और निश्चित तौर पर होना चाहिए। हम लोग इसी के ठीक है सर। ये डिबेट करने वाली बात है, मतलब इसको नया प्रोग्राम कोई अलग से देते हो। आज तो दूसरा हमारा प्रोग्राम ईद के ऊपर था कुछ, तो हम सभी को, पूरे विश्व के मुसलमानों को सबको ईद की बधाई देते हैं भाई सुमानों की तरफ से।
और थैंक यू सबका जुड़ने के लिए। मैं कविता सुनाना चाहता था, उसमें मैं जो है सुना देता हूँ लास्ट में। तो उसमें क्या है, आओ हम सब मिलकर ईद की खुशियां मनाइए, कुरान के सच्चे पैगाम को पूरे विश्व में फैलाइए, नफरत की जो दीवारें खड़ी हैं उनको मिलकर गिराइए, गरीबों और मजलूमों को अपने हाथों से खाना खिलाइए, नफरत फैलाने वालों को भी प्यार से जीना सिखाइए। एक सेकंड। धर्म के नाम पर लूटने वालों से अपने आप को बचाइए, हार्ड मास हम सबका एक जैसा है, इस बात को सबको बताइए, मोहम्मद साहब के सच्चे और ईमानदार बच्चे बनकर दिखाइए। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे मरियम जी? इसमें लास्ट में हमारा ये क्वेश्चन क्या कहना चाहती है हमारी कविता के ऊपर? एक्चुअली आपका क्वेश्चन जो है मुझसे मिस हो गया, मैं डिस्कनेक्टेड थी, तो अगर आप रिपीट कर देंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन तो मैं कविता पढ़कर सुनाई है, मैं दोबारा सुना देता हूँ। आओ हम सब मिलकर ईद की खुशियां मनाइए, कुरान के सच्चे पैगाम को पूरे विश्व में फैलाइए, नफरत की जो दीवारें खड़ी हैं उनको मिलकर गिराइए, गरीबों और मजलूमों को अपने हाथों से खाना खिलाइए, नफरत फैलाने वालों को भी प्यार से जीना सिखाइए, धर्म के नाम पर लूटने वालों से अपने आप को बचाइए, हार्ड मार्क्स हम सबके एक जैसे हैं, इस बात को सबको बताइए, मोहम्मद साहब के सच्चे और ईमानदार बच्चे बनकर दिखाइए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने नज़म लिखी है, और इसमें ट्रू मैसेज वाकई ईद का मैसेज यही है कि हम सबको जो है वो खुशियाँ बांटनी है और इन खुशियों के लिए दुआएं करनी है एक दूसरे की। और ईद का जो ओकेजन है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर ऑल द कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। और इसमें यही है कि यस, हमें खुशियों को बांटना है। जितना आप खुशियां बांटते हैं, खुशियां उतनी ज्यादा बढ़ती हैं, उतनी ज्यादा उसकी रौनक होती है। अगर आप खुशियों को समेट के अपने पास ही रखेंगे तो दूसरों को कैसे पता चलेगा कि आप खुश हैं? तो खुशियों को बांटिए, और ईद का मैसेज भी यही है कि अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल कीजिए। और उसमें जो ये बात कही गई है कि दूसरों का ख्याल रखना है और दूसरों की मदद करनी है, जो लोग आपसे थोड़ा सा कम हैं या आपको लगता है कि उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो ज़रूर उनकी मदद कीजिए, अपने दस्तरखान को वसी कीजिए, उसमें लोगों को बुलाइए, इनवाइट कीजिए, दावतें कीजिए और लोगों की मदद कीजिए और अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल कीजिए। तो ईद का मैसेज जो है वो पूरी दुनिया के लिए सिर्फ खुशियों का पैगाम है। बड़े मोहन जी क्या कहना चाहते हैं इस कविता के ऊपर आप लास्ट में? इंसान अशरफुल मखलूकात है, कपड़ा पहनता है, वो बैल जानवर की तरह से नंगा नहीं घूमता। इसलिए इंसान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमेशा ये, और इंसान का इसीलिए वजूद आया है खल्क दुनिया में, इसलिए मखलूक आया है, ये खल्क हुआ है कि ये सिर्फ गरीबों की सेवा के लिए और ये कायनात की खिदमत के लिए, यानी जिसको हम प्रकृति कहते हैं, कुदरत कहते हैं, हम कुदरत को महफूज रखने के लिए, हिफाजत करने के लिए, और इंसान में गरीबों की सेवा करने के लिए। खास करके अमीर तो उसके पास है ही है, लेकिन हम पैदा हुए हैं गरीबों की सेवा के लिए, असहाय की सेवा के लिए, और प्रकृति ये कुदरत जो है, कुदरत को हम सेवा करने के लिए। लेकिन कुदरत को हमें डिसबैलेंस जो है उसका भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कहीं घास ज्यादा है, जंगल में पेड़, खराब पेड़ ज्यादा है, उनको काट दो और जो अच्छे पेड़ है उनको उगाओ। तो हमें कुदरत का जो डिसबैलेंस है उसको भी देखना है, और हमें इंसानों में गरीबों की सेवा के लिए ही इंसान पैदा हुआ। अगर इस बात को जो ना समझ सका तो वो इंसान नहीं हुआ। अगर इस बात को जो जान गया कि हम सिर्फ गरीबों की सेवा के लिए पैदा हुए हैं तो वो इंसान हुआ। और धर्म वरम कुछ नहीं, क्योंकि इस्लाम में धर्म तो लिखा है कि किसी के धर्म से घृणा मत करो। कोई कुछ भी धर्म, कोई पेड़ पे पूजा करे चाहे पत्थर पे पूजा करे, उससे हमसे मतलब नहीं। हम उसकी जिंदगी को बचाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम उसकी सेवा करेंगे, उसकी जिंदगी बचाएंगे। नकवी साहब आपको धन्यवाद, और मरियम चौहान जी आपको धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े ओके, शुक्रिया। आपका अपना टीवी चैनल लाइक करें मेरे को,
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। हमारा तो इसमें फोटो नहीं आया जिसमें बहन जी का दो दो दिखाई पड़ रहा है और ब्रजमोहन का हमारा तो एक बार भी फोटो नहीं आया।